तो चलिए हम इसको समझ लिए। अब आगे हम 82.5 डिग्री मानक समय रेखा के बारे में समझते हैं। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा के बारे में समझते हैं। तो आइए देखते हैं। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती हो, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती हो, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। उससे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या भारत का प्रधान नियमोत्तर या मानक समय रेखा बोलते हैं। हम इसी रेखा को मानक समय रेखा बोलते हैं क्योंकि इसी रेखा से हमारे पूरे देश का समय निर्धारित किया जाता है। इसी रेखा से हमारे पूरे देश का समय निर्धारित किया जाता है। हम इस रेखा को निकालने के लिए क्या करेंगे? जो हमारा देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट को प्लस करके हम 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निकल जाएगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रधान नियमोत्तर या मानक समय रेखा भारत के किस शहर से गुजरता है? तो भारत के एक शहर है इलाहाबाद जो यूपी में स्थित है। ये 82.5 डिग्री इलाहाबाद से गुजरता है। या कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है ऑप्शन में नैनी या मिर्जापुर अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो आप तीनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि कहीं इलाहाबाद नहीं देता है, नैनी दे देता है, कहीं दोनों नहीं देता है, मिर्जापुर दे देता है। तो आप इनमें से तीनों में से कोई टिक कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं भारत के कितने राज्य से 82.5 डिग्री मानक समय रेखा गुजरता है। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। चौथा राज्य है उड़ीसा। पांचवा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़, चौथा राज्य उड़ीसा और पांचवा राज्य आंध्र प्रदेश। 3 राज्य तो प्रदेश वाले हैं, तो याद करने में भी कठिन नहीं है, सिंपल सी बात है, प्रदेश लगा देना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। हाँ, तो हम 82.5 डिग्री के बारे में बात कर रहे थे।
82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री के बारे में हम समझ लिए हैं कि 82.5 डिग्री अपना मानक समय रेखा है, जिससे अपने पूरे देश का समय निर्धारित किया जाता है। अपने समय का निर्धारण किस रेखा के आधार पे होता है, किस रेखा के आधार पे किया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो नैनी इलाहाबाद होते हुए 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। तो आइए 82.5 डिग्री, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी प्रधान या मेयोत्तर रेखा है, उसको देखते हैं हम ग्लोब पे। तो ये हमारा ग्लोब हो गया। तो ग्लोब पे हम समझ गए थे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, किसे कहते हैं? तो देशांतर रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटती हो, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या है 360, जो 180 पूर्वी देशांतर रेखा है और 180 पश्चिमी देशांतर रेखा। तो आइए एक बार इसको समझ लेते हैं फिर। एक देशांतर रेखा है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। एक देशांतर रेखा जो केंद्र के बीचों बीच पृथ्वी को काटती हो, उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटती है। उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। ये हमारा हो गया नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आइए हम इस पे समझते हैं। अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर पूरब की तरफ जाते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की तरफ जाते हैं, तो पर देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है। अगर हम 0 डिग्री देशांतर से पूरब की तरफ जाते हैं तो पर देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है, यानी 1 डिग्री 4 मिनट समय बढ़ता है। जैसे कि मान लिए 0 डिग्री देशांतर पे दोपहर का 12 बज रहा है। 0 डिग्री देशांतर पे दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है। तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, अगर 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना टाइम होगा? 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, तो जैसे हम आपको बताया कि हम पूरब की तरफ जाएंगे तो पर डिग्री या पर देशांतर हमारा कितना बढ़ेगा? 4 मिनट बढ़ेगा। तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना हो जाएगा? 12:04। 12:04। अगर 2 डिग्री बोलेंगे तो 12:08। 3 डिग्री बोलेंगे तो 12:12। ऐसे ही पर डिग्री 4 मिनट हम बढ़ते जाएंगे, 4 मिनट उसमें प्लस करते जाएंगे। अगर 0 डिग्री पे दिन के 12 बज रहे हैं तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे कितना समय होगा? तो जैसे कि हमें ज्ञात है, हमें पता है कि 0 डिग्री से अगर हम पूरब जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा पर डिग्री पर देशांतर, और पश्चिम जाएंगे तो पर देशांतर 4 मिनट माइनस होगा। तो अगर दिन के 12 बज रहे हैं 0 डिग्री देशांतर पर, दिन के 12 बज रहे हैं, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा? 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा? तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 11:56। 11:56, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 12 बज रहे हैं
तो 12 बजने में हम 4 मिनट को माइनस कर देंगे तो 11 घंटे 56 मिनट, 11:56 कहाँ होंगे? 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं इसको। जैसे कि हमें पता है 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर जाने पे 4 मिनट समय बढ़ता है, 4 मिनट समय बढ़ता है, 4 मिनट समय बढ़ता है। हम 1 डिग्री पूर्वी देशांतर अगर चलते हैं केंद्र से, सेंटर से 0 डिग्री देशांतर से, तो 4 मिनट हमारा समय बढ़ जाएगा। तो 4 मिनट समय बढ़ जाएगा। तो हमारा जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री। जो हमारा मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री, यानी जो हमारा समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री। भारत का जो प्रधान याम्योत्तर यानी IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो है 82.5 डिग्री। पर डिग्री कितना पड़ता है? 4 मिनट। तो 82 गुणे 4, 82 इंटू 4 कितना हो गया? 330 मिनट। कितने हो गए? 330 मिनट, 330 मिनट। अब इसको घंटा में निकालिए तो 330 को 60 से डिवाइड दे देंगे। कितना हो गया? 5 घंटे, हम 60 से 330 को डिवाइड देंगे घंटा में बदलने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। तो हम 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे हैं। 0 डिग्री देशांतर से कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर पर पूरे देश का समय निर्धारित किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर से पूरे देश का समय निर्धारित किया जाता है, जो कहाँ स्थित है? यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। और इसी से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। और इससे हम कितना आगे हैं? इससे हमारा प्रधान याम्योत्तर यानी जो हमारा मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री आगे है। तो यानी कितना आगे? हम 5.5 घंटे, 5.5 घंटे हम ग्रीनविच से आगे हैं। तो आशा करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए 1-2 बातें और जान लेते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई या पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? यह है 2933 किलोमीटर। यह 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, आज हमारा ये भारत एक परिचय समाप्त हुआ और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखें, 3 बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें। इसके कंटेंट को याद करना जरूरी है। अगर हम इसको याद नहीं करेंगे, हम ट्रिक के सहारे रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होता जाएगा। ट्रिक ज्यादा दिन सक्सेस नहीं है। अगर बेसिक आपको पता है, पूरा कंटेंट इसका जानते हैं आप, तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।